हमें जीतना था गैबा, सिडनी और हमें जीतना था मेलबर्न। मुझे लगता है कि एक जनरेशन को यह बताने की जरूरत थी कि क्यों टेस्ट मैच क्रिकेट से शानदार स्पोर्ट आज तक कोई भी और नहीं है। 20 balls left in the series. Not sure we're going to need them. आपका पूरा ध्यान फोकस्ड होता है इन 5 दिनों पर, और भारत को शुरू से लेकर यहां तक आते देखना एक 11-12 साल का बच्चा जैसे कहेगा ये अच्छा लग रहा है। Guys, could a series have been won from all out 36 in the first test? अगर ऐसा लगता है आप अंडरडॉग हैं और आपका मैच में जाने का चांस नहीं है, तो दुनिया को खुद को अंडरडॉग कहने दीजिए। लेकिन अगर आप में विश्वास है तो इस सीरीज से दिखा कि क्या हो सकता है। उस लिहाज से ये एक क्रिकेट सीरीज नहीं थी, ये कई गुना ज्यादा थी एक क्रिकेट सीरीज से। Pant assesses the field. Can he do it for his team and his country? It's full, it's down the ground, it'll be at least one. It goes as far as the fence. India, incredible. टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। The Fortress Gabba has just been breached, the first time in 32 years. India win the test. They win the series. And they win the hearts and minds of cricket fans all around the world. One of the most incredible sporting performances ever seen on Australian soil. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। मेरे लिए सर्दियों का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखना, और ये चल रहा है बहुत पुराने वक्त से, मतलब 1970 से, जब हम रेडियो पर सुना करते थे। हम एलन मैगलवे की आवाज सुनते थे जो ऑस्ट्रेलिया के महान कमेंटेटर थे। उस दौरान रेडियो की जो साउंड होती थी, और फिर टेलीविजन आ गया। सुबह जल्दी से उठ जाना, सुबह 6 बजे उठ जाना, वो भी दिल्ली की सर्दी में, उस अंधेरे में, ताकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख सके। बहुत कम चीजें ऐसी फीलिंग देती हैं, और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाए तो ये और भी स्पेशल हो जाता है। पुराने वक्त में 19 मीटर बैंड, 31 मीटर बैंड्स और कभी कभी वो 40 मीटर बैंड आपको घुमाते रहना होता था। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोग किस एंटीक वर्ल्ड में रहते थे। बस सही एंगल को पकड़ने की कोशिश होती थी। और मुझे याद है वो एक्सेंट्स, संदेश शब्द का इस्तेमाल होता था एक्स्ट्रास के लिए, और खास बात की स्कोर हमेशा 2 for 70 कहा जाता था, ना कि 70 for 2। और ऐसा लगता था कि गेम हमेशा आगे बढ़ रहा है। अगर मैं कोई कमेंट्री 10 मिनट के लिए रेडियो पर सुनता था तो मुझे लगता था कि गेम आगे बढ़ गया है। और 70s के दौरान चीजें बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट आगे बढ़ता दिखता था। मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ, ये मुश्किल टूर होता है, ये आसान नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। सबसे पहली चीज जिसका सामना किसी भी टूरिंग टीम को करना पड़ता है वो है अपने शरीर को ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से ढालना, और उसमें लग जाते हैं लगभग 8 से 10 दिन। बाकी जगहों पर आपके शरीर को 72 घंटों में इसकी आदत पड़ जाती है, पर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहाँ पर ज्यादा वक्त लग जाता है। मुझे याद है जब टीम जाती थी 70s में और 80s में और 90s में, जब हम गए थे तो इंडियन प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पेस और बाउंस पिच पर, खासकर बैटर्स के लिए। हमें हमेशा आदत रहती थी इंडियन पिचेस की जिनमें कोई बाउंस नहीं होता, और ये एडजस्टमेंट करना लो से हाई का ये मुश्किल होता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यकीनन बहुत अलग है ऑसीज के क्रिकेट खेलने का तरीका, जो कि बहुत ही अग्रेसिव है। बहुत कुछ कहना, आपके सामने आकर वो बहुत ही डोमिनेट करना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं जब आप डोमिनेट करना चाहते हैं तो स्लेजिंग उसका हिस्सा बनती है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से क्रिकेट खेलता है वो काफी अग्रेसिव तरीका है। जब हम बैटिंग करते हैं तो आगे जाकर रन स्कोर करने की कोशिश करते हैं, बॉलिंग के वक्त विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं, कप्तानी करते हैं तो हम फील्ड सेट करते हैं ताकि ऑपोजिशन को डोमिनेट करें। हम हार के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं, हम बस हर तरह से जीतना चाहते हैं। जब मैं गया था 1992 में, तो कभी कभी हम ये पढ़ते हैं कि मीडिया हमारे बारे में क्या बात कर रही है, तो ऐसे में ऐसा लगता था कि आपके पास सपोर्ट स्टाफ है जो कि टीम के साथ है। मीडिया एक सपोर्ट स्टाफ की तरह होता था,
और मैं जब गया, जब मैं बढ़िया फॉर्म में था और उस वक्त मुझे कहा गया था इंडियाज न्यू ग्रेट होप, और वो लोग समझ लीजिए वेट कर रहे थे मेरा नाम खराब करने का कि मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, बिना कोई मौका मिले। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये किसी बड़े तूफान के जैसा है, ये सब एक साथ आए हैं मुझे घेरने के लिए। कुछ खास बात है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप शांत इंसान हैं एक बैट्समैन के तौर पर या एक इंसान के तौर पर, तो वो आप पर हावी हो जाएंगे। पर अगर जवाब देंगे, खड़े रहेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो उनसे दोस्ती हो सकती है। उन्हें ऐसे बैट्समैन पसंद हैं जो उन पर हावी हो सके, उन्हें ब्लॉकर्स पसंद नहीं। उन्हें ऐसे ब्रॉडकास्टर पसंद हैं जिनका स्ट्रॉन्ग व्यू हो और जो उसे रखने में डरते ना हो। अगर आप कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ, नहीं, इंडिया के लिए ये काफी होता है, हालांकि वेस्ट इंडीज के लिए भी होता है, लेकिन अलग तरह से। क्राउड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और वो उसका हिस्सा बन जाते हैं जो फील्ड में हो रहा है, और कभी कभी वो चीज आपके दिमाग को परेशान कर देती है। इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, आपको काफी उम्मीदें होती है और आप एंजॉय करते हैं, और आपको खुद को ऊपर उठाना होता है, उनके लिए तैयार रहना होता है। Very special moment then for Virat Kohli. What a team he has behind him, and the way they've played in this series. It is the very first time that an Indian side has won a Test series in Australia. मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन बहुत उत्सुक थे कि वो बदला ले सकें 2018 का, जब इंडिया ने उन्हें हराया था ऑस्ट्रेलिया में। ये पहली बार हुआ था कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। 70 सालों में पहला टूर जो इंडिया का था, पहली सीरीज जो इंडिपेंडेंट इंडिया ने खेली थी, वो थी 1947-48 में डॉन ब्रैडमैन के इनविंसिबल्स के खिलाफ। तो तब से लेकर 2018 तक इंडिया ने कभी भी सीरीज नहीं जीती थी ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते थे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, पर वो कभी सीरीज नहीं जीते थे। तो वो जीतना हिमालय की चोटी पर जाने के बराबर था। हाँ, वहाँ स्टीव स्मिथ नहीं था, वहाँ डेविड वार्नर नहीं था, उनके कुछ स्टार प्लेयर्स नहीं थे, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ा चैलेंज था जो इंडिया ने हासिल किया। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरे लाइफ टाइम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी और सीरीज जीतेगी। मैं नहीं जानता क्या मायने थे 2004 में पाकिस्तान में 2-1 से जीतने के, पर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में होना और सीरीज जीत लेना बहुत बड़ी बात थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतते देखूंगा। लास्ट टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो हमने सीरीज जीत ली थी। हाँ, हम दूसरी बार भी जीतना चाहते थे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि एक मजबूत ऑस्ट्रेलिया साइड थी। इस बार स्मिथ और वार्नर वापस आ रहे थे और कुछ और प्लेयर्स भी वापस आ रहे थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो हम हर हाल में वो सीरीज जीतना चाहते थे। किसी भी टीम के लिए बदला ले पाना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी महान देश, एक बड़ी बात होती है। वो हर तरह से कोशिश करते हैं। मैंने 2018 की वो सीरीज कवर की थी जब पुजारा ने बढ़िया रन्स बनाए थे और इंडिया ने बहुत शानदार खेला था, बिना स्मिथ और वार्नर के और कुछ और लोगों के। बट मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा जरूरत होती है कोई चैलेंज देने की। मुझे नहीं लगता उन्हें बदले की चाह थी या वो कोई खास चीज चाहते थे टीम को हराने के लिए जो कि क्वालिटी से भरी हुई थी, यानी इंडिया। मुझे लगता है सीरीज के लिए उनका वही अप्रोच रहा होगा जिस तरह वो किसी भी सीरीज को अप्रोच करते हैं। हाँ, बस कहीं एक हल्की सी सोच होगी कि इस बार हम जवाब देंगे। हमारी ओडीआई में अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी और फिर हमने वापसी की, वो जीत गए 1-2 से। हमने T20 सीरीज जीती जिससे हिसाब बराबर हो गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि इस टूर के लिए मूड सेट हो चुका था कि ये एक टाइट सीरीज होने वाली है। ये था क्लैश ऑफ द हैवी वेट्स, जैसे अली वर्सेस फ्रेजियर था, एक ऐसा टकराव जिसे देखने में मजा आ जाता है। और अगर ये लॉकडाउन टाइम हो जब आप घर में कैद हो और लाइव टेलीविजन और लाइव स्पोर्ट्स देखने के लिए तरस रहे हो और तभी आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो भी सुबह के 6 बजे, चाहे 5 ही क्यों ना हो, आप अपना अलार्म लगा लेते हैं सर्दियों में और आप उठते हैं इन दो हैवी वेट्स को आमने सामने देखने के लिए, तो ये बहुत एक्साइटमेंट होता है। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। और उसके साथ ही अगर ये लॉकडाउन में हुआ हो या लॉकडाउन के बाद हुआ हो जब क्रिकेट उतना नहीं हो रहा था, तो ये और स्पेशल हो जाता है। Very good morning everyone and welcome to the opening day of a very, very special Test match series between Australia and India, the day-night Test match from Adelaide. We are about ready to go. India have won the toss. They are batting first. Mitchell Starc with the new ball in hand. Solid defence.
be nerves around there. Prithvi Shaw, how will he be feeling right now? Oh, what a start for Mitchell Starc! Through the defences of Prithvi Shaw. There may have been a little bit of swing via the inside edge. What a start! Further disappointment for Prithvi Shaw. He goes without scoring. What a start for Australia, 0-1. जब इंडिया इंग्लैंड में थी 2018 में तो बस पृथ्वी शॉ के लिए सब उम्मीदें लगाए हुए थे और पृथ्वी शॉ ने अपना करियर बहुत अच्छी तरह से शुरू किया। फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए। जब भी मैं उन्हें देखता तो हमेशा उनके एंकल पर एक बैंडेज बंधा होता था। फिर मैं उनसे पूछता था कि क्या ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वो कहते हाँ, और 2018 में कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि जिस पेस से बॉल आ रही है एक अच्छे बैकफुट प्लेयर के लिए कटर आप सोचते हैं कि सब फेवर में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो माफ नहीं करता। अगर उन्हें आपके अंदर कोई कमी दिख जाए तो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते वक्त आपको गलती करने का मौका नहीं देते, क्योंकि कमियां वहां बढ़ जाती हैं और वो अपनी पकड़ बना लेते हैं। वो शख्स तब तक रेडी नहीं था उस क्वालिटी बॉलिंग के लिए जिसका सामना उसने किया। मैं कहूंगा कि उसके अंदर टैलेंट तो था और उसने इंडिया में होम सीरीज में अच्छी शुरुआत की थी। न्यूजीलैंड में उससे समझ में आया कि जब बॉल स्विंग होती है तो क्या होता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ उस महान परंपरा का हिस्सा है मुंबई क्रिकेट की, जिसके द्वारा हर एक दशक में 2 नहीं तो कम से कम एक चैंपियन बैट्समैन सामने आता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ में बहुत ज्यादा टैलेंट है। आप कभी सेंचुरी स्कोर नहीं कर सकते अपने डेब्यू में रणजी, दुलीप, ईरानी, और टेस्ट क्रिकेट में अगर आप में कुछ स्पेशल ना हो तो। अगर आपके खेल में हो कमजोरी किसी मेजर एरिया में, जो मुझे लगता है उसमें थी, मैं बात कर रहा हूँ उसके बैट लेफ्ट के बारे में, वो सेकंड स्लिप की तरफ होता है और इससे एक बड़ा गैप आ जाता है। मैं लेफ्ट हैंड के लिए बता रहा हूँ, ऐसे बताना चाहिए, पर उससे बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। और जब मिचेल स्टार्क की बॉल स्विंग होकर अंदर आ रही हो तो मुझे हमेशा लगा कि वो कमजोरी सामने आएगी। मैंने भी देखा था वार्म अप गेम में, ऑफ स्टंप के बाहर वो काफी लूज खेल रहे थे बाहर की तरफ, और मैं उस वक्त अपने मन में कह रही थी कि गुड लक टू यू अगर तुम ऐसे खेलने वाले हो ऐसे बॉलर्स के खिलाफ। हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, जो यकीनन बेस्ट बॉलिंग अटैक है पूरी दुनिया में। बहुत ही मुश्किल था पृथ्वी शॉ से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना। मुझे लगता है ये उसके ऑस्ट्रेलिया में पहली अपॉर्चुनिटी थी। उसे वो सारे मौके देना चाहते थे ये देखने के लिए कि वो कैसा खेलता है। पर दुख इस बात का है कि टेस्ट मैच में वो अच्छा नहीं कर पाया, पर उसका सहवाग की तरह अलग स्टाइल है। सहवाग एक जीनियस है जिस तरह वो खेलता है। और मेरी पसंद की बात करें तो मुझे ऐसा क्रिकेट पसंद है जहां पर एक अग्रेसिव बैट्समैन शुरुआत में आए। सहवाग मेरे फेवरेट प्लेयर में से एक है, तो मैं कहूंगा कि इंडिया अपना भरोसा बनाए रखे। पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर के साथ, वो बहुत ही यंग है, उसका पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया में और वो आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ट्रैक का जो नेचर है या जो क्वालिटी है, उससे क्या आपको रन बनाने में कभी बोरियत महसूस हुई? नहीं, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे बैटिंग पसंद है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के बॉलर्स मेरे सामने आ रहे हैं या फिर किस तरह की अपोजिशन के खिलाफ हम खेल रहे हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं और अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सारे गेम जीतना चाहते हैं। और सच कहूँ तो मैं पर्सनली इस गेम से कभी बोर नहीं होता। तो 2018 के टूर के दौरान मैं काम कर रहा था ऑस्ट्रेलियन क्रू के साथ, और वो जो पुजारा में देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते थे क्या ये बैटिंग करते हुए थकता नहीं है? वो लोग उस जज्बे को देखकर हैरान थे। ये इंसान कैसे इतने वक्त तक ब्लॉक कर रहा है? वो ब्लॉक पे ब्लॉक किए जा रहा था। उससे हुआ ये कि बॉलर को वापस आना पड़ा। सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल, फोर्थ स्पेल, फिफ्थ स्पेल, और वो 25, 26, 27 ओवर्स तक बॉलिंग कर रहे थे। बैटिंग से उन्हें रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर वो फिर से 25 ओवर्स, और वो भी किस वजह से? क्योंकि पुजारा फिर से आ गया था। और जब सीरीज खत्म हुई तो वो थक चुके थे। पुजारा की वजह से वो बुरी तरह थक गए थे 2018 में। और मुझे लगता है 2020-2021 सीरीज में जिस इंसान को वो दोबारा नहीं देखना चाहते थे वो थे पुजारा और उनके साइड स्क्रीन के साइज के बैट को। I've seen a wicket in the first couple of deliveries. It's brought Cheteshwar Pujara out to the crease. जब आप चेतेश्वर पुजारा को बॉल कर रहे हो
तो आपके अंदर उससे ज्यादा पेशेंस होना चाहिए और वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुजारा जैसा पेशेंट बैट्समैन मैंने आज तक क्रिकेट फील्ड में नहीं देखा, खास तौर से एक टॉप ऑर्डर प्लेयर के तौर पर। Kane got a glove to it. Nervy little push outside off stump. Well, it's Hazelwood with a new ball. He is a quality bowler. Oh, rib tickler. तेज बॉल फेंककर प्लेयर को हिट करते वक्त आप उनके परेशान होने की उम्मीद करते हैं ताकि उनका फुटवर्क बिगड़ जाए। एक खास चीज है उसकी बैटिंग के बारे में, वो शानदार बॉलिंग को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है। उनकी किस्मत अच्छी है कि उनके आसपास कुछ शानदार अटैकिंग प्लेयर्स हैं, तो उनका रोल है कि वो वहाँ पर टिके रहें और एक सॉलिड बेस बनाएं। Number 1 ranked bowler at the current time, Pat Cummins. Bowled the 11th over 2 years ago, bowls the 11th over today, Pete Cummins. Bowls him! Pat Cummins through! Comes into the attack and has an immediate impact. बहुत बड़ा झटका ये भारत के लिए, दूसरी विकेट मिली ऑस्ट्रेलिया को। पुजारा जैसा प्लेयर जो इंडियन टीम में नंबर 3 पे बैटिंग करता है, तो अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो वो वहां जाएगा और वो अपना काम करेगा और उस शानदार बॉलिंग का सामना करेगा, उस मुश्किल वक्त को पार करेगा और उन बॉलर्स से कई स्पेल्स करवाएगा और इससे मौका मिल जाता है इंडिया के लोअर और मिडिल ऑर्डर को आगे फायदा उठाने का। Just listen to the applause for this man. The number 2 test batter in world cricket loves playing at this oval. And here we are now. A fantastic contest on our hands. Attempted Yorker and just jammed. Plays the pull shot, gets it in front of square. मुझे याद है केकेआर के थोड़े से वक्त में भी मेरे लिए बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसे नेट्स में कैसे आउट किया जाए। तब नेट बॉलर्स मुड़कर कहते थे बस और नहीं, हम उसे और बॉलिंग नहीं कर सकते। गेम के लिए उसके अंदर एक अलग ही जुनून है, उसके अंदर जो हिम्मत है बॉल्स खेलने के लिए, और ऐसा ही करना होता है। राहुल द्रविड़ भी ऐसे ही खेलते थे, बिल्कुल ऐसे ही कि मुझे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बॉल्स खेलने ही खेलने हैं। मैं क्रीज पर रहूंगा जितनी देर भी मैं रह सकता हूं, और पुजारा भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो जल्दी स्कोर नहीं कर पाता है, जिससे उसका स्ट्राइक रेट भी लो हो सकता है। मुझे लगता है कि उसके डेवलपमेंट के लिए उसे तरीके ढूंढने होंगे और मौके तलाश करने होंगे जिससे वो फील्ड में स्ट्राइक थोड़ा ज्यादा रोटेट कर सके। और अगर आप सामना कर रहे हो एक बहुत अच्छे स्पेल का ऑपोजिशन बॉलर की तरफ से, तो अच्छा ये रहता है कि रास्ता ढूंढा जाए दूसरे एंड पर जाने का, इसके लिए ताकि स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता रहे और इससे आपके पार्टनर पर भी दबाव कम हो जाता है रन्स बनाने का। Is that the chance? Is that the breakthrough? Oh, Pujara looked like he was walking. Nathan Lyon picks up the wicket of Pujara for the 10th time in Test cricket. The war of attrition is over. He's gone. As Ajinkya Rahane strolls out to the middle. Again, it's not easy for the new batsman to come in and start. Light is fading. It's that twilighty period where the artificial lights are taking over, the natural light going away. It's been a long partnership. He's been sitting there with the pads on, waiting. Bunch of hungry fieldsmen around the bat. Been a long, patient wait, nearly 50 overs worth for Rahane. Oh, Gary! Beautiful ball, guys! Close, guys.
Really good shot. Just a little over-pitched. Just pounced on it. And the gap from Rahane, and really nicely timed. Pressure back on line. Full again, Kohli bang. And Virat Kohli's 50. He enjoys batting here at the Adelaide Oval. और इस अर्धशतक को एक शतक में तब्दील करना चाहेंगे भारतीय कप्तान. And that's perfectly played from Kohli. One of the most aggressive shots of the day so far. This is the dominant goalie. That's going to go over the ropes comfortably into the crowd. Oh dear, he said yes and no. Oh dear, he said yes and no. And that's gone. Virat Kohli's reaction will have to be seen. Ajinkya Rahane called for a single, said yes and then said no. Sold his partner. इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है. नहीं गेंद आने वाली है. विराट कोहली कप्तान 74 पे सेट खेल रहे हैं. रहाणे के साथ एक साझेदारी हो रही है और वहां पे चूक हो गई. रनआउट पर ध्यान तभी जाता है जब विराट कोहली इन्वॉल्व हो. नहीं तो मैं तो 6-7 बार रन आउट हुआ हूँ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मुझे उतनी अटेंशन नहीं मिली. तो डिपेंड करता है कि रन आउट कौन हुआ है. विराट कोहली तब इंटरेस्टिंग लगते हैं जब वो रोहित शर्मा के साथ रन लेते हैं. एक वक्त था वनडे क्रिकेट में जब वो रन आउट्स में इन्वॉल्व हुआ करते थे और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी. मुझे लगता है वो ट्रस्ट करते हैं अजिंक्य रहाणे पर रनिंग के लिए. उन दोनों ने एक साथ कई बार बैटिंग की है, तो ये उन मौकों में से एक था जब रहाणे ने गलत बॉल दे दी थी. रन आउट मुझे टेस्ट मैच में वेस्ट लगता है. वनडे गेम में वो हो जाता है. लोग जल्दी भागते हैं, सिंगल्स चुराने की कोशिश करते हैं, फील्डिंग साइड दबाव में होती है. ये वहाँ आम होता है. गेम की पेस के हिसाब से आपको टेस्ट मैच क्रिकेट में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और जब ये होता है तो हाईलाइट बन जाती है. और खास तौर पर जब भारतीय कप्तान इन्वॉल्व हो और साथ में उप कप्तान भी रहाणे, तो बात और भी बड़ी हो जाती है. जब आप बाहर खेलते हैं तब विराट कोहली को आप एक बड़े विकेट के तौर पर देखते हैं. अगर इंडिया के पास 2-3 और मान लीजिए उतने ही अच्छे नहीं पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हों जिन पर डिपेंड हुआ जा सके, तो उस तरह का रनआउट उतनी बड़ी बात नहीं बनेगी. तो मुझे ये याद है मैं उस वक्त सोच रहा था अब अजिंक्य रहाणे से हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे और उनकी वजह से विराट कोहली जैसा शख्स आउट हुआ. ये तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को जीत परोसने वाली बात हो गई. और मुझे पता है ये कैसा फील होता है, क्योंकि मेरे करियर में भी मेरी वजह से एक बार तेंदुलकर रन आउट हो गए थे. गलती मेरी थी एक वनडे गेम में, और ऑपोजिशन मुझे जानबूझकर चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे थैंक्स मैन, इस रन आउट के लिए थैंक्स. तो ये मुश्किल होता है. एक बैटिंग टीम के तौर पर आप ये कभी नहीं चाहते हैं कि बॉलिंग टीम को मौका मिल जाए और वो हावी होने लगे, विकेट्स गिरने लगे और बैटिंग ऑर्डर वो खराब कर दे, और दूसरी टीम को उसकी वजह से एक मोमेंटम मिल जाता है, और दूसरी टीम को उसकी वजह से एक मोमेंटम मिल जाता है, और फिर ऐसे में एग्रेसिव फील्ड्स लगा लेते हैं. और फिर ये बैट्समैन पर डिपेंड करता था कि वो फैसला सही है या नहीं. और अगर बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कर रहे थे, तो फिर सब मुश्किल हो जाता है. मुझे लगता है अगर आप अपोजिशन के कप्तान को आउट करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है. तो ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा हमने विराट को आउट कर दिया है, हम मिडिल ऑर्डर तक पहुंच गए हैं और हमें इस मौके का मिलकर फायदा उठाना चाहिए. Second new ball taken. And this is where Mitchell Stark's so dangerous. And they're coming on at this time of night. If there's any movement in the air at all, he will find it. स्टार्क ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत ही खास हैं. वो पिंक क्रिकेट बॉल को बहुत बढ़िया स्विंग करते हैं, खास तौर पर ऐसे मुश्किल मौकों पर जब शाम होती है और बहुत ज्यादा लाइट्स जल जाती है. तो ऐसे समय में वो काफी अलग तरह से अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. वो बॉल को ऊपर पिच करके स्विंग करता है, और जब बॉल जाती है 145 की स्पीड से एक लेफ्ट आर्म बॉलर से, तो उससे बहुत मुश्किल हो जाती है. Rahane, he's got to make amends now and go on and get a big score. Oh, struck on the pad and given. Rahane takes a quick look up, but he knows it's dead. Oh, this is just a nightmare for Ajinkya Rahane. He ran the captain out.
And now he himself is out leg before. Oh, some shape, Hazelwood. He's got him! Australia pushing and starting to now really get into the Indian lower order. आज पहला दिन समाप्त होते होते ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी आगे नजर आ रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एक छोटी सी घटना पूरी सीरीज के फ्लो को ही बदल देती है, और मुझे लगा कि इंडिया ने उस मौके को जाने दिया। उस रन आउट के बाद इंडिया के विकेट्स बिखरते चले गए। इंडिया के पास चांस था, वो सीरीज की शुरुआत में ही बॉलर्स को थका सकते थे। ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करके 244 बनाना काफी नहीं होता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने मौजूद ऑपोजिशन की क्वालिटी क्या है। 244 बैटिंग फर्स्ट, इसका मतलब है कि टॉस जीतने का जो फायदा था आपने उसे गंवा दिया। India losing 7 wickets for 56 runs. They were 188 for 3 when Kohli got run out. So the game taking a real sharp turn after that incident. मैदान में उतरने से पहले कप्तान सिर्फ यही बताता है कि आप अपनी काबिलियत पे भरोसा दिखाएं, और अगर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी कर सकते हैं तो इस पिच के ऊपर आपके लिए भी बहुत कुछ मौजूद है। फास्ट बॉलिंग करने में कड़ी मेहनत लगती है। ये एक्सेप्ट करना होता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है, और बस मैदान पर जाकर ये विश्वास रखना होता है कि आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज हम यही देखते हैं इंडिया के फास्ट बॉलर्स में। हमें अच्छा लगता है देखना गुड क्वालिटी और हाई क्वालिटी बैटिंग अगेंस्ट हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। ये इस खेल की बहुत अच्छी चीज है। मुझे मैदान पर ये बैटल्स देखना बहुत अच्छा लगता है। An interesting and fascinating 20 minutes coming up right now. इसी विकेट की जरूरत थी यहां भारत को। मिल गई पहली विकेट मैथ्यू वेड के रूप में। And the finger goes up again. It's a yorker from Bumrah. वो बहुत ही शानदार सीम अटैक था जो ऑस्ट्रेलिया पर किया गया था। तो बॉलर्स ने गेम को वापस वहां से खींचा था जहां पर बैट्समैन ने छोड़ दिया था। The talk of the town, Marnus Labuschagne. Short pulled away. Is there an opportunity? There is, but he drops it. टाइम ठीक से नहीं कर पाए और कैच फिर छूट गया। ये हो क्या रहा है? पहले बुमराह ने कैच छोड़ा था, अब पृथ्वी शॉ ने। अगर आप कैच ही नहीं पकड़ेंगे तो फिर मैच कैसे जीतेंगे? ये अब महत्वपूर्ण समय है। स्टीव स्मिथ इस वक्त क्रीज पे आए हैं। Off the mark straight away for Steve Smith. जब आप वहां जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर बैटिंग में। तो उनको कैसे हैंडल करें? आपके पास अच्छा पेस अटैक हो सकता है, पर अगर वो उन पिच पर सेटल हो जाए, मतलब स्टीव स्मिथ पिछले 5-7 सालों में सबसे शानदार स्कोरर रहे हैं, तो उन्हें कैसे रोकेंगे? Outstanding record, Ravichandran Ashwin. Fourth most test wickets for India, fastest to 250, fastest to 300, equal fastest to 350. शुक्र करिए अजिंक्य रहाणे थे वहां। बहुत बहुत बड़ा विकेट मिल गया यहां। स्टीव स्मिथ आउट होके चले वापस। वहां पर मैच 1 से ही वो अश्विन थे जिन्होंने टीम इंडिया के लिए रास्ते खोले थे, पर जिस तरह से उन्होंने रोक दिया था, स्टीव स्मिथ को उलझाया था, उससे अगर आप ऑपोजिशन टीम के बेस्ट बैट्समैन को उलझा देते हैं तो आप अपनी टीम को एक मौका देते हैं जीतने का। आप ऐसे प्लेयर्स चाहते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में कई बार आ चुके हों, जो बड़ी सीरीज में आगे आए और वो ऐसा करने के काबिल थे। उनके और स्टीव स्मिथ के बीच जो बैटल हुआ, और हम बात करते हैं कमिंस और पुजारा की, ये कुछ इस तरह के मैचअप्स होते हैं जिससे आप अपने काम को रोक देते हैं,
और बस मैच देखने लग जाते हैं। वो शानदार है, बहुत काबिल है। चोट की वजह से वो पिछले टूर पर नहीं जा पाए थे। वो ऑस्ट्रेलिया कई बार आए पर कभी कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो कुछ तो था जो उन्हें मोटिवेट कर रहा था। वो यकीनन अपनी टीम के लिए कुछ खास करना चाहते थे, पर स्टीव स्मिथ को आउट करना जो उन्होंने किया था, मुझे लगता है वो टीम इंडिया के लिए बहुत ही अहम था। एक और विकेट मिल गई। इसी बारे में बात हो रही थी कि आप फंसा सकते हैं ट्रेविस हेड को, और यहां फंसा लिया। But a lot of work to do for Tim Payne, the Australian captain. He's a good, solid player. अगर आप टिम पेन के करियर को देखें तो मुझे लगता है उन्होंने डेब्यू किया था 2010 में लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कई शतक मारे थे और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे साउथ अफ्रीका के इशू के वक्त से ही टेस्ट सीरीज में। लेकिन उन्होंने बैटिंग में कुछ खास नहीं किया था। तो ये एक सवाल था ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कि क्या वो अपनी पोजीशन बनाए रख पाएंगे आने वाले वक्त में। उन्हें मजबूत तरीके से आगे आने की जरूरत थी। The Australian captain to get off the mark with a boundary. फुल टॉस डालने की कोशिश कर रहे थे यॉर्कर, पर गिरी नहीं। Nice shot. Crowd of fielders on the offside, but he still manages to find the gap. मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में हमने देखा है पिछले 30 सालों में कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान खास तौर पर पहले टेस्ट में सबके सामने एक उदाहरण रखता है, सिर्फ अपने बिहेवियर में ही नहीं बल्कि उनके परफॉर्मेंस में भी। तो ये बहुत जरूरी था कि टिम पेन स्कोर करते, और उन्होंने किया भी जब उन्होंने फ्री फ्लो के साथ खेलते हुए इंडियन बॉलर्स को जवाब दिया। तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी लगे। उसे एक विकेट कीपर की तरह देखा जाता है, ऐसा बैट्समैन जो कि विकेट्स रोक सके। उसका बहुत अहम योगदान होता है। एक बात है, दरअसल बैटिंग में उसके आंकड़े लोगों की उम्मीदों से कहीं बेहतर हैं। हालांकि उसने ऐसा कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है जिसकी लोग आम तौर पर उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसके करियर में बहुत ही अच्छा रहा है। वो बहुत ही कमाल का कीपर है और उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी रन भी बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई सवाल उठ सकता है। उसकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी रही है। उसने सैंड पेपर गेट के बाद कमान संभाली थी। वो और जस्टिन लैंगर वो टीम को करीब लाए हैं, जो कि कमाल की बात है। Payne cuts hard, finds the rope and finds a very, very important 50. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मानते कि मैं पहला कीपर हूं, उसके बाद कप्तान हूं और उसके बाद मैं बल्लेबाज हूं। Simple. Exactly what, yeah, you could see the relief on his face. Now they're 9 down and a big lead beckons for India. बेहतरीन कैच है जशवंत पुजारा का। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स खत्म हो ही गई। इंडिया को शुरू से पता था कि उनके पास बॉलिंग अटैक है जो बहुत खास है। अगर शमी वहां है, अगर बुमराह वहां है, तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है और यही जरूरी होता है। बैट्समैन अच्छी तरह खेलते हैं और 200 रन से ज्यादा बनाते हैं, फिर बॉलर्स आते हैं और हमें लीड देते हैं। तो आप उसे देखते हैं और सोचते हैं ओके ये अच्छा सेटअप है, ये वैसा ही हो रहा है जैसा कि प्लान के हिसाब से होना चाहिए, और फिर बात बन जाती है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। जी हां, तीसरा दिन है आज इस टेस्ट मैच का, और ये दिन सिर्फ इस टेस्ट मैच की नहीं, इस श्रृंखला की राह भी तय कर सकता है।
Today, India have a real chance to flex their muscles and go ahead in this test match. That's the last time we're going to see Virat Kohli for this summer. It's his last innings, so we're going to see that today from Virat Kohli, so don't miss that one. But Australia have to get early wickets. They just have to, otherwise they're going to get too far behind in this game. It's a pretty evenly matched game. You'd have to say India are ahead. They got 9 wickets in hand, ahead by 62 runs, but it should be a fascinating day's Test cricket today. पहले जो हुआ था उससे मैं बहुत खुश था, क्योंकि 244 कोई अच्छा स्कोर नहीं है। फिर भी इंडिया को लीड मिला था और 50 या उसके आसपास की लीड के बाद आपको नहीं पता कि पिंक बॉल क्या करेगी। आप 260 या 270 बना सकते हैं या फिर 300 प्लस उनके चेज करने के लिए। मुझे तब ताज्जुब हुआ जब बुमराह को नाइट वॉचमैन की तरह बुलाया गया। पर सच कहूं तो वो अपॉर्चुनिटी का दिन था। वो सच में ऐसा दिन था कि मुझे लगा कि इंडिया गेम को निश्चित तौर पर बहुत दूर ले जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। Welcome along. Australia on the back foot. They need wickets this morning. Australia has to bowl them out for around 200, chase 250. Anything over 250 I think is bridged too far. So crucially, get rid of the night watchman early. Get Kohli and Pujara in under pressure. Here we go then, first ball of the day. Inside edge, but he's in the right vicinity. Mitchell Starc first up. Bit of shape, and it's away for Agarwal. First boundary of the day. Easy catch. Pat Cummins able to remove the night watchman early. ऑस्ट्रेलिया को बुमराह को जल्द से जल्द वापस भेजना जरूरी था और वो काम पैट कमिंग्स ने कर दिखाया। Cheteshwar Pujara strides out to the middle. Struggled to get going in that first innings, but he hung around a long, long time. Pujara to face his first delivery then. 2 slips in the gully in position. Edged, gone. Cheteshwar Pujara out for naught, and Pat Cummins strikes. And there might be a few people at the bar raising a toast right now, Skull, because that was a peach again from Pat Cummins. That was an excellent delivery. Oh, another one gone. Took a while for Josh Hazelwood to come into the attack. The moment he does his thing in the channel. That's tough ball to play, no matter who you are. एक फॉर्मर प्लेयर होने के नाते और मैं फॉर्चुनेट था, हाँ मैं फॉर्चुनेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला। मैंने शायद दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक देखा था उस दौर में, जिनके सामने बेस्ट बैटर्स होते थे पूरी दुनिया के। किसी बॉलिंग अटैक को डोमिनेट करते हुए देखना लगातार उस सुबह, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो एक डे नाइट टेस्ट मैच था और उससे एक शाम पहले उन लोगों ने उस मुश्किल वक्त को निकाला। और हम जनरली ये बात करते हैं कि वो बैटिंग करने के लिए मुश्किल वक्त होता है, वो उससे निकल गए और अगली सुबह धूप निकल रही थी। Josh Hazelwood. वो कमाल था। अगर बॉलर्स अपने हाथ में बॉल उठाते और पिच के किसी भी हिस्से में जाकर उसे पिच करते, तब भी उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिलती। और वो 22 यार्ड से बॉलिंग कर रहे थे। वो एक्यूरेसी, वो कंट्रोल, और खास चीज बॉल बस हल्की सी बाहर थी। कभी कभी वो ज्यादा हो जाती आउटसाइड एज को बीट करने के लिए, पर वो एकदम परफेक्ट थी। वो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था।
मुझे याद है मैंने इधर उधर देखा और सोचा ये सब क्या है, ये हो क्या रहा है। और ऐसे सिचुएशन को देखकर आप सोचते हैं कि एक ऐसा वक्त आ सकता है जब बैटिंग टीम वापसी करेगी और एक पार्टनरशिप बननी शुरू होगी, पर ऐसा उस वक्त हुआ ही नहीं और वो बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त था इंडिया के लिए। Oh, through the cordon. Diving effort in the gully. और ये बहुत ही बढ़िया कैच, ड्राइव लगाना चाहते थे कमिंस के गेंद पे। The Virat Kohli drive, just wide outside the off stump. What a morning this is for Australia. Pujara gone, Ajinkya Rahane gone, and now Virat Kohli as well. India are 6 for 19. Can't believe what you're seeing. मैंने लिटरली लोगों को कॉल करके बोलने वाला था कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, शायद हो सकता है मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ हुई है। इसमें लिखा है 5 डाउन 6 डाउन, ऐसा क्यों लिखा है? और फिर मैं निकला लिटरली 5 कदम यहाँ से किचन से टीवी रूम की तरफ और मैंने देखा और मैंने फिर से ध्यान से देखा। मैं थोड़ा पास गया और मैंने सोचा, कपूर एज हो गई तेरी भाई, तेरे को देख नहीं रहा है ठीक से, तेरी आंखें खराब हो गई हैं। मैंने ध्यान से देखा और सोचा ये क्या ये कौन बैटिंग कर रहा है? हाँ, ऐसा हुआ था। जब 36 ऑल आउट में पहला विकेट गिरा था, मैं टॉयलेट गया और जब मैं वापस आया तो 4 डाउन थे। जब तक मैंने कपड़े बदले तो 7 डाउन थे। जब मैं बाहर जाने के लिए रेडी हुआ तो हम ऑल आउट हो चुके थे। वो बहुत एम्बैरेसिंग था। वो एक बैटिंग यूनिट था जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया था। बॉल स्विंग हो रही थी और बहुत से बल्लेबाज वहां पर आते ही आउट हो गए। बहुतों को अच्छी बॉल्स मिली। बेसिकली उनकी डिफेंसिव टेक्निक एक्सपोज हुई। पर सच कहें तो इंडियन बैटर्स में विराट कोहली को छोड़कर जिन्होंने एक वाइड बॉल को चेज किया था, मुझे लगता है बाकी लोग अच्छी बॉलिंग से आउट हुए थे। 44 minutes into the day's play. Gone mid-wicket. Marnus Labuschagne, the safe hands, the ever-reliable Hazelwood. India lose their 7th. खास तौर पर हेजलवुड ने तो कमाल ही कर दिया था। उसे हाइट मिल रही थी और उस पिच पर पिंक बॉल थी। ये ना भूलें कि वो एक पिंक बॉल थी और इस वजह से उसे थोड़ी ज्यादा उछाल मिल रही थी। और जब उन्हें शुरुआती 6-7 विकेट्स मिले तो उसके बाद सिर्फ वक्त की बात थी कि कब वो हासिल कर लेंगे 9, 10, 11। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे उन्होंने बॉलिंग की और कैचेस पकड़े। Ashwin. Oh, a noise. They like it. Behind him. Gone first ball. Hazelwood has his 200th Test wicket. मुझे याद है हेजलवुड एक स्टेज पर हैट्रिक पर थे और मैंने वीडियो बनाया था गिली और वॉर्न के साथ कमेंट्री बॉक्स में। Is he getting this, Gilly? Come on, yes or no? Junior, a good feeling, Warnie. Good feeling. Junior, come on. He's a chance. Oh, he's a chance. Good feeling. I'm going, yes, he's getting this. देख करके वो कितने एक्साइटेड थे और बाकी सब लोग भी कमेंट्री बॉक्स में उन सब की अलग ही एनर्जी थी, होगी भी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रहे थे सीक्रेटली, पर उसमें इतना भी सीक्रेट नहीं था। All the way from Bendemeer to the Adelaide Oval, Josh Hazelwood. Is he getting this, Gilly? Come on, yes or no? Junior? Got a good feeling, Warnie. I'm going, yes, he's getting this. Getting it out of the seat. Oh! Just shorter than where he would have wanted it. Jeez. हैट्रिक तो बच गई, लेकिन क्या कमाल का स्पेल देखने को मिला है आज सुबह। मुझे लगता है जब आप उसे वापस देखें उस 1 घंटे को जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की थी, सो गुड लक टू एनीवन जिन्होंने उनका सामना किया। मुझे लगता है इंडिया फॉर्म में थी क्योंकि वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे।
लेकिन जितनी बेहतरीन बॉलिंग सामने वाली टीम की थी, जो लगातार हो रही थी, उसका मतलब था इंडिया के सामने मुश्किलें थी। हर एक बॉल जो उन्होंने डाली वो सही एरिया में थी और इंडिया किसी ना किसी तरह उस पर एज लगा देती थी और फील्डर्स उसे कैच कर रहे थे। तो सब प्लान के हिसाब से हो रहा था, जो बहुत कम होता है। ये बहुत कम होता है जब क्रिकेट में ऐसा देखने को मिलता है। Beautifully taken. It's just too good, Hazelwood. 5वां विकेट जॉश हेजलवुड के नाम। Christmas has come early for the Australians. Oh, that's nasty. It's got to be a worry for India. और इस गति में जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है ना, तो दर्द का एहसास काफी देर रहता है। तो अब और बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। दाहिने हाथ पे लगी है, तो मुझे नहीं लगता गेंदबाजी करने भी उतरेंगे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी का जाना उस पहले टेस्ट मैच के बाद, ऊपर से विराट कोहली पहले ही जा रहे थे और टीम हाल ही में ऑल आउट हुई थी 36 पर। उसके बाद जरूरत थी एक जबरदस्त कमबैक की। अगर वो सीरीज जीतनी थी, मुझे नहीं लगता किसी को भी उम्मीद थी इंडिया वो सीरीज जीत पाएगी। इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। ये एक कॉम्बिनेशन था बेहतरीन बॉलिंग का और बैटिंग में वो कोई मौका नहीं देना चाहते थे इंडियन प्लेयर्स को, और ऐसा ही हुआ। Day 3, India started the day at 1 for 9. And they will finish their innings 9 for 36. Well, all out 36. Look away now, Indian fans. Prithvi Shaw dismissed yesterday, and then it's been a procession. 9-2, 0, 4, 0, 8, 4, 0, 4. So nobody in double figures. It is an unbelievable batting card. 92 गेंद 84 मिनट का वो खौफनाक दौर। ढाई भी दिन नहीं चला इस टीम का जोर। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आज तो नजर ऐसी हटी और दुर्घटना ऐसी घटी कि भारत 36 रनों पर हार गया है। 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है और ये भारत का जीत से 36 का आंकड़ा ही बन गया। Well, the day started with the match beautifully poised, but then the glorious uncertainties of the game took over. It was a match that wildly swung either way. In the end, Australia leaving India dazed. It's completely bizarre. For 2 days, India was ahead of the game. We were ahead of Australia. We were in a better position. But just in 1 hour and 20 overs, it all blew up. इससे और बेकार या इससे और कुछ खराब चीज नहीं हो सकती थी। वो बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। हाँ, हम पहले भी कई बार कोलैप्स करते रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, पर इस तरह से कोलैप्स हो जाना, वो भी 36 के स्कोर पर, वो काफी परेशानी की बात थी। वेल मुझे याद है हम ऑल आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका में 47 पर और हमें बहुत ही बुरा लगा था। ऐसा लग रहा था कि ये सच नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि ये फीलिंग कैसी रही होगी। इंडियन कैंप में वो बहुत ही ज्यादा निराश हुए होंगे। 36 बहुत बड़ा शॉक था हमारे लिए। हम सोच रहे थे कि हम इससे रिकवर कर पाएंगे। हमें बहुत लंबा समय लगा था रिकवर करने में 42 से मेंटली। हम ऑल आउट हो गए थे 1974 में 42 पर। तो ये भी कुछ ऐसा ही था जब उन्होंने 6-7 बहुत अच्छे बॉल्स फेंके थे, जो भी टॉप बैट्समैन थे, उन्हें आउट कर दिया और बाकी तो प्रॉब्लम थे ही नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बार भी। मैं सोच रहा था कि क्या ये वही इंडिया है 36 for 9? वो एक बहुत ही बढ़िया इंडियन साइड थी 36 for 9, पर मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता था कैमरा के सामने। तो आपका दिमाग सुन्न पड़ जाता है जब आपके कानों में डायरेक्टर की आवाज नहीं पड़ती। आप सोचते हैं ये क्या हुआ। ओके राइट, मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। और जब ये सब खत्म होता है तो आप सोचते हैं कि क्या मैंने वाकई वो सब देखा। आप स्पोर्ट्स में अपने करियर के दौरान शानदार ऊंचाइयां देखना चाहते हैं, राइट? पर ऐसा होता नहीं, आपको 36 for 9 भी देखना पड़ता है। विराट, आपके पास ज्यादा समय नहीं है आज जो हुआ उस पर सोचने के लिए, पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस फीलिंग को शब्दों में जाहिर करना आसान नहीं है। यानी आज जब हम आए थे तब हम 60 रन के आसपास लीड कर रहे थे और अब
फिर हम पूरी तरह से कोलैप्स हो गए और इसे कहना आसान नहीं है कि ड्रेसिंग रूम में सब कैसा फील कर रहे थे। आप 2 दिन मेहनत करते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी पोजीशन में आने के लिए और लिटरली 1 घंटे में आप ऐसी पोजीशन में आते हैं जहां से आप जीत नहीं सकते, तो दुख तो होता है। ये किस तरह का नुकसान करता है पूरे इंडिविजुअल प्लेयर पर और पूरी टीम के लिहाज से। जब ऐसा कुछ होता है और ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो आप क्या करते हैं, आपके जहन में रह जाती है बुरी यादें, बहुत पछतावा होता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है या पूरी तरह कॉन्फिडेंस चला जाता है। और इसी के साथ ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। One of the most unbelievable days of Test cricket. And it's only the second time in day-night Test matches where a team has come from behind in the first innings to go on to win the Test match, and Australia has won this Test match emphatically in the end by 8 wickets. जब आप विराट कोहली की इस टीम को देखते हैं पिछले 2-3 सालों में, तो उस दिन उसका पतन हुआ। 36 ऐसा स्कोर है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते ऐसी टीम से जो इंडिया के पास थी उस वक्त, जब पुजारा फॉर्म में थे, विराट कोहली फॉर्म में थे, अजिंक्य रहाणे भी ठीक ठाक खेल रहे थे। तो वो एक ऐसी टीम नहीं थी जो एकदम निचले स्तर की थी और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। तो क्लियरली उस दिन पतन हुआ। मुझे लगा कि वो एक बुरा सेशन था। सच में आप किसी सेशन में नहीं हारते हैं एक टेस्ट मैच में। उस सेशन में जो हुआ उससे हम सब हिल गए थे, क्योंकि वो एक बुरा सेशन था जैसा मैंने कहा, और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं उसके बाद थोड़ा डाउट में आ गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हिस्टोरिकली ऐसा देश रहा है जिसे फ्रंट रनर्स बनना अच्छा लगता है। अगर वो लोग आगे हैं तो वो आगे होने का जश्न मनाते हैं। वो आपके सामने से गुजरेंगे और एहसास दिलाएंगे कि वो आगे हैं। अगर आप अपने चेंज रूम में हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप 1-0 से पीछे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया अपने खास प्लेयर के बिना फाइट कैसे करेगा। कोहली का ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में होना दोनों अलग बातें हैं। कोहली ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे प्लेयर हैं जो भले ही डर पैदा न करें, लेकिन वो परेशानी पैदा करते हैं ऑपोजिशन के मन में। कोहली वहाँ नहीं थे, वक्त बदल गया था। सच कहूँ तो मुझे यकीन था कि इंडिया वापसी नहीं कर पाई। मीडिया ने, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने किस तरह से रिएक्ट किया था एडिलेड ओवल के रिजल्ट पर? वो बहुत खुश थे। उन्होंने उसके बाद इंडियन टीम को कमजोर आंकना शुरू किया। एक तरीका होता है अपने ऑपोजिशन को मानसिक तौर पर परेशान करने का, टीम को कमजोर दिखाकर, प्लेयर्स को कमजोर दिखाकर, उनके तरीके को कमजोर दिखाकर और हर चीज को। तो उन्होंने ऐसा किया। ना ही सिर्फ उन्होंने, फॉर्मर क्रिकेटर भी ऐसे थे जिन्होंने 4-0 विन की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से व्हाइट वॉश की बातें की थी। तो ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, पूरी दुनिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स, ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया फॉर्मर क्रिकेटर्स जो भी कमेंट्री बॉक्स में थे या फिर मीडिया में, सब ने ऐसा कहा था कि इंडिया टीम की ऑस्ट्रेलिया टीम धज्जियां उड़ाकर रख देगी। देखिए 36 या 66 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? पर 66 रिकॉर्ड तो नहीं था, राइट? 36 रिकॉर्ड था, दुनिया का सबसे लोवेस्ट। मुझे लगता है कि ये किलर पंच था, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर पंच करना ही है तो किलर पंच ही करना है। इतनी जोर से पंच करो कि जमीन पर इतनी जोर से हिट हो कि आपके पास बाउंस बैकअप करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना हो। तो इस इंडियन टीम के पास बहुत स्पिरिट है। इस इंडियन टीम को डर नहीं है ऑपोजिशन का किसी भी तरह से। वो बहुत ज्यादा घमंड में थे उस डोमिनेंस के लिए जो उन्होंने हासिल की, और वो माहौल जो उन्होंने बनाया, और वो रिस्पेक्ट जो उन्हें मिलती है जब वो बाहर जाते हैं। ऐसे मोमेंट होते हैं जब टीम का टेस्ट होता है, जब आप तकलीफों से बाहर निकलते हैं और फिर जब जीत मिलती है तो वो स्पेशल हो जाता है। सुरखरू होता है इंसान ठोकर खाने के बाद, जैसे रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ये मुझे पूरा यकीन था कि इस चीज को दोबारा हम शायद इस श्रृंखला में ना देखें और यहां से टीम इंडिया को उठ के वापस आना पड़ेगा। एडिलेड का वाकया अगर तुम्हारा था ऑस्ट्रेलिया, तो मेलबर्न की दासता हमारी है।